इस बार क्या लगता है, योगी सरकार वापसी करेगी या अखिलेश सरकार की वापसी? नहीं, योगी सरकार रहेगी, योगी सरकार रहेगी। आप कानपुर से ही हैं? जी, कानपुर से ही है। उत्तर प्रदेश में या कानपुर में कितना विकास हुआ योगी सरकार में? योगी सरकार में तो फिर उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है, पहले वाली सरकार के मुकाबले तो बहुत ही विकास हुआ है। बहुत में अगर मैं एक दो चीज़ आपको याद करवाना चाहूँ, अरे किसी चीज़ में आप देख लें, जैसे कानून व्यवस्था में क्या? कानून व्यवस्था में सारे प्रशासन में जितने भी अधिकारी हैं सब में परिवर्तन है पहले के मुकाबले। पहले सब काम चोरी करा करते थे, सब बैठे रहा करते थे, घूस पे काम करा करते थे। अब सब काम करने पे काम करते हैं क्योंकि ऊपर से प्रेशर है। जब सरकार का राज ही अच्छा होगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार बहुत 98% तो ख़त्म ही हो गया है, गुंडागर्दी सब खत्म है। और जो ये चैन स्नैचिंग होती थी, गुंडाई होती थी, ये सब अब नहीं, अब ये सब खत्म है। ये सब अखिलेश यादव की सरकार में हुआ करता था, अब ये सब खत्म। अगर कानपुर की बात किया जाए तो पिछले 10 साल से पहले बहुत सारे दंगे फसाद होते रहते थे। कुछ देखने को मिल रहा है? अब इधर तो हमको नहीं दिख रहा, इधर 10-12 सालों में कुछ। तो अचानक से ये लोग कहाँ चले गए? अचानक से कहीं नहीं गए हैं, सबको अंदर करा गया है धीरे धीरे करके, सब एक एक करके हटाए गए हैं। अचानक से कहाँ कोई जाता है, वही धीरे धीरे करके हो रहा है। बुलडोजर के एक्शन को आप कितना सही मानते हैं? बुलडोजर का एक्शन जिस जगह सही है उस जगह तो भाई ज़रूरी है ही है। अब अवैध निर्माण कर रहे हैं अगर आप, तो उसको तो हटाया ही जाएगा। आप सरकारी संपत्ति को क्यों अपने कब्जे में लें? आप अपनी जगह खरीद के रहें तो फिर आपको कोई तो आपके घर में बुलडोजर चला नहीं रहा। आप गलत करेंगे तो गलत आपके साथ हो। 10 में से अगर नंबर की बात करें तो कितना नंबर देंगे? किसको? योगी जी को मैं तो 10 on 10 दे दूँगा। वो सही है अपनी जगह, वो अपने देश के लिए सही है और अपनी सोच में वो साधु हैं। उनके लिए राजपाट ये सब केवल एक अपनी प्रजा के लिए है, अपने लिए नहीं। उन्होंने अपने परिवार तक को त्याग रखा है, उनके लिए क्या है? वो तो जी रहे हैं तो आपके लिए जी रहे हैं। शादी नहीं की, शादी उन्होंने कुछ करा ही नहीं, उन्होंने अपने लिए सोचा ही नहीं, उन्होंने केवल हिंदुत्व के लिए सोचा। देश के लिए। आज ये गाँव आजा गए माता हमारी आज़ाद टहल रही हैं, ऐसे ही नहीं टहल रही हैं। साल में चले जाओ, सबसे ज़्यादा मोमडन आदमी की लाइन लगी होगी। हिंदू आदमी बहुत कम रहता है वहाँ पे। किस चीज़ में? हर चीज़ में आप समझ लो, चाहे सरकारी सुविधाओं में समझ लो। सरकारी सुविधाएं सबसे ज़्यादा मोमडन आदमी उठाता है, हिंदू आदमी उठाता ही नहीं है, उठा ही नहीं पाता है। उसके बाद भी काहे बुराई हो रही है? तो वो उनका एक फार्मूला है बुराई करने का। उन्हें बुराई करना है तो करेंगे। योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, और जो लोग लेना जानते ही नहीं तो कैसे लेंगे, है ना? उनको एक तो अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं पूरे नियमों की, और जो भी वो सब है उनको पता ही नहीं है कि योजनाएं क्या क्या गवर्नमेंट ने लागू कर रखी हैं। और जिन्हें मालूम है वो उठा रहा लाभ, और जिन्हें मालूम ही नहीं तो कैसे उठाएगा? अब अनपढ़ आदमी को क्या पता क्या योजनाएं? हज़ार सैकड़ों योजनाएं मोदी जी ने भी चलाई, योगी जी के पास भी चल रही हैं, सब चल रही हैं ऑलरेडी। अब मैं खुद अपना मेरा इलाज चल रहा, मेरा डायलिसिस होती है, गवर्नमेंट ने हमको 1 लाख रुपया दिया, जिससे कि मैं अपना डायलिसिस करा रहा हूँ और कानपुर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करा रहा हूँ, रीजेंसी हॉस्पिटल में। और ये सब फायदे हमको मिल रहे हैं। 2027 में अखिलेश वर्सेस योगी, आप किसको चुनेंगे? देखो, अखिलेश का आना तो मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश का बैकग्राउंड भी और उनके पिताजी का भी बैकग्राउंड कोई यहाँ यूपी में तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। अखिलेश जी कानपुर को कचड़ा बताते हैं, क्या फ़ायदा कानपुर को? क्या कारण है उसका? अब कारण क्या है सब सुनने में आता है, रील्स में जो रोज़ रोज़ देखते हैं ये सब क्या है? रील्स में बयानबाजी इन लोगों की गलती है ना। योगी सरकार को? अरे भाई हाँ, ज़्यादातर तो उन्हीं को, क्योंकि उनके अलावा और कोई है भी नहीं ना जो सही से कर सके। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन? क्या अखिलेश यादव को दोगे कि कांग्रेस जनता पार्टी को दोगे? किसको दोगे? कि राहुल बाबा पे विश्वास करोगे? राहुल बाबा केंद्र के अनुसार बहुत बढ़िया कर रही है। अगर मैं 2-1 काम आपसे जानना चाहूँ, हाँ, क्या लगता है? महिलाओं के लिए देखो कितना अच्छे कार्य किए जा रहे हैं यहाँ पर, उनकी सुरक्षा के लिए। कानपुर के हैं आप? हाँ साहब, यही 6 किलोमीटर दूर हमारा घर है। कानपुर में अगर विकास की बात किया जाए तो क्या कुछ विकास हुआ? विकास बहुत सारे, देखो यहाँ पर रोडें हमारी तरफ गली की सब बन चुकी हैं, और कॉलोनी आ चुकी है, और कई लोगों की कॉलोनियाँ भी मिल चुकी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आवास। एक लोग कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है, सब भ्रष्टाचार है, तो क्या लग रहा है पिछले सरकार से नहीं, हमको तो लग रहा है कि उनका दिमाग भ्रष्ट से भरा हुआ है। बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हमको कुछ लग ही नहीं रहा कि कोई ख़राब काम हो रहा है।
फिर इन लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। वो दिमाग के अंधे होंगे जो जिनको नहीं दिखाई दे रहा है। हमें तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। देखो खुशियों चमन से भरा पूरा शहर नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी के चेहरे पे मायूसी नज़र नहीं आ सकती, लेकिन अगर मायूसी है तो उनके कुछ सोच के कारण है। तो योगी सरकार ऐसे लोगों को कैसे ठीक करे? अरे जहाँ पर ऐसे नेता होंगे खुश दिल वाले, अच्छे चमकते हुए, तो हमारी प्रजा क्यों नहीं चमकेगी? वो हमेशा चमकेगी, विकास होता रहेगा और हो ही रहा है। और भी खुशियों के दिन आने वाले हैं। 2027 में अखिलेश को लेके आएंगे या योगी को फिर से लेके आएंगे? भाई वही आएगा, योगी सरकार आएगा, अखिलेश नहीं आएगा। क्यों आएगा योगी सरकार? क्या कर रहे हैं? सरकार, योगी सरकार के कारण है, क्या कारण है? सब कुछ अच्छा है उसके पास, एक को गड़बड़ काम नहीं है। कोई गड़बड़ काम नहीं। योगी सरकार यहाँ यूपी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अखिलेश में कौन से गड़बड़ी था? अखिलेश में बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी। बहुत गड़बड़ी की कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। कब वो कितनों कुछ सोच लेगा, अखिलेश नहीं आएगा। हाँ तो कह रहे हैं अखिलेश मैं आपकी बार आ रहा हूँ। आ रहा था, आने दो, नहीं मानेंगे? आने दो ना। रोका जाएगा? हम कह कानपुर की जनता रोकेगी? नहीं, कानपुर की जनता नहीं रोकेगा, वो अपने आप रुक जाएगा। साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा? के जाओ नहीं बढ़ेगा, वो बुलडोजर बाबा वह चलेगा। वो बुलडोजर बाबा यहाँ से बिहार भेज दिया 50 लोग, 50 बुलडोजर। बिहार के हम भी हैं, यहाँ कानपुर में हम 14 साल से रह रहे हैं। ठीक है, यादव के नाम पर कलंक है। योगी जी आखिर कितने प्रदेश संभालेंगे? कितने अपना देश संभालेंगे? देश में बैठा देंगे क्या? हाँ, देश मने जितना इनका क्षेत्र है यूपी वाला को एकदम बढ़िया नॉर्मल ला करके अपना मुट्ठी में रख लिए है। जो जैसे कहता है वैसे सुनता है लोग। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न कुमार। कानपुर के रहने वाले हैं? नहीं, अजूबा प्रयागराज। प्रयागराज अभी महाकुंभ हुआ प्रयागराज में। हाँ हाँ विकास भी आया, महाकुंभ भी आया। हाँ हाँ, क्या लग रहा है योगी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है। हर जगह पे रोड बन रही है, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो रही है। गुंडा माफिया, दंगा प्रसाद, ये सब गुंडा माफिया भी खत्म है, मगर इसका अंत नहीं हो सकता है। प्रयास तो कर रहा है। हाँ, प्रयास तो फुल हो रहा है, मगर अंत नहीं हो सकता है। आज पब्लिक बिना डर के, बिना भय के निकल सकती है। बिल्कुल। गुंडागर्दी कुछ खत्म हुआ है? गुंडागर्दी भी खत्म हुआ है, लोग सुकून से अपना काम कर रहे हैं। आप कानपुर के रहने वाले? कन्नौज जी। उसमें क्या स्थिति थी आज के 10 साल पहले? स्थिति बहुत भयानक थी, जिसकी भैंस होती थी वही लाता था अपने हाथों से। भाई योगी सरकार ने काम तो अच्छा किया है, समझे। बल्कि जो है ना सही है भैया, कोई सरकार आएगी इसे अपना करती रहेगी ऐसे ही। सरकार तो अपने काम करती रहती है, लेकिन अगर गुंडागर्दी की बात किया जाए तो किस सरकार में बहुत कम हुआ? खत्म हो गया। कम नहीं हुआ? खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गया। कहाँ चले गए? सब कोई मर गए, कोई जेल चले गए, और क्या हो गया। तो यही पब्लिक के लिए एक छोटा सा काम सरकार, इस पिछली सरकार भी तो कर सकती थी। क्यों? वो तो उनको रखे था, पालती थी उनको, गुंडों को। सापा सरकार जो पालती थी उनको है। तो इसके आधार पे आप 2027 में किसको लाएंगे? हम तो भाई जनसंघी हैं, मैं जनसंघी हूँ, नहीं समझे आप। मैं हूँ जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी से पहले जो पार्टी जनसंघ पार्टी। हाँ, मैं जनसंघी हूँ, तो हम हमेशा देंगे बीजेपी को। 10 साल योगी सरकार बीतने को है, क्या लग रहा है आपको? कितना अच्छा काम हुआ? किस काम से आप ज़्यादा इंप्रेस हैं? सब अच्छा ही हो रहा है इनका। सबसे मेन चीज़ तो राम मंदिर बन गया अपने यहाँ। पिछले सरकार में व्यापारी बहुत दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, हफ्ता वसूली होता था, गुंडागर्दी होता था, व्यापारी डरता था। आपके आज के समय में क्या स्थिति? वो सब तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बड़े बड़े जो बदमाश तो तुम्हारी जा चुके हैं। अब अपने यहाँ प्रदेश में, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, सब नॉर्मली चल रहा है। और व्यापार भी लमसम लोगों के ठीक ही चल रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि व्यापारी परेशान है, क्या सच में परेशान है? ऐसा कुछ नहीं है। व्यापार में घाटा मुनाफा तो सबका चला ही करता है, कभी बाजार अच्छी चलती, कभी डाउन होती है। और फिर देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो व्यापार तो बढ़ेगा अपना, बटेगा, सभी चीज़ें हैं। 10 साल योगी सरकार बीत रहा है, क्या लगता है आपको कितना अच्छा कुछ काम हुआ? नहीं, काम तो अच्छा हुआ है। क्राइम, कुछ काम की बात करूँ कि हाँ। 1-2 काम आप बता सकें क्या? जैसे क्राइम रुका हुआ है, घूसखोरी रुक गई है, प्रशासन का टाइट होने की वजह से। अभी एक भाई बता रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। सरकार में महिलाओं की सुरक्षा तो है, रात में अब महिलाएं आराम से जा रही हैं, आ रही हैं, कहाँ कोई दिक्कत हो रही, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं।
अब बाकी जो क्राइम है वो तो कर ही रहा है आदमी। अगर मैं बात करूं गुंडागर्दी की, चैन स्नैचिंग की, माफियाओंगिरी की, वो उसमें बहुत कहीं सुनाई दे रहा है? नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट ही नहीं आती ऐसी। अब आप देखिए क्राइम, पुलिस प्रशासन अलर्ट, आपको हर 24 घंटे में यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। किया जाए तो कानपुर में कुछ बदलाव देखने अगर बदलाव तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, पिछली बार की अपेक्षा अब की बार काफ़ी बदलाव बढ़िया हुआ है काम। आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं 2027 में? आगे उम्मीद कर रहे हैं योगी सरकार आएगी, वो हमारा वोट तो वहीं जाना है बीजेपी को, और काम और बेहतर होगा। जब तक उनको लाते रहेंगे तब तक काम बेहतर होता रहेगा। सोनू तिवारी। कानपुर से रहने वाले हैं? नहीं, अयोध्या से। अयोध्या से है। अभी योगी सरकार 10 साल पूरा करने वाली है। भैया इतना हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। कानपुर के बारे में नहीं बता सकते हैं, अयोध्या के बारे में बता सकते हैं? अयोध्या में बहुत कुछ किया उसने। क्या किया, क्या विकास हुआ? सारा कुछ बना दिया और क्या। अब अयोध्या पहले पहचानने वाली अयोध्या दिखाई पड़ी? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है, बाकी इनसे पूछ। हमारा नाम सतीश कुमार वर्मा है। सतीश कुमार वर्मा कानपुर के ही रहने वाले? जी सर, मैं यहीं का ही हूँ। भाजपा के और सपा की बात की जाएगा, 10 साल गवर्नमेंट भाजपा की होने वाली है, क्या कुछ काम आपको दिखाई दे रहा है? सर काम तो अच्छा हुआ है यहाँ का, और ये होता है कि जो भी जब से योगी जी आए हैं तब से यहाँ पे कोई काम रुका हुआ नहीं है, अच्छा से अच्छा हो रहा है, और भ्रष्टाचार भी बिल्कुल है नहीं यहाँ पे। पुलिस प्रशासन अपने मुस्तैदी जगह पे रहता है और 24 घंटा सुरक्षा रहती पब्लिक की। योगी जी की सरकार में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई, कोई भी हो व्यक्ति, सब खुशहाल है यहाँ पे कानपुर इंडस्ट्री के अंदर। और ये जो मार्केट है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इस मार्केट का क्या नाम है? इस मार्केट का नाम है नवीन मार्केट महानगर कानपुर। कितना पुराना है ये मार्केट? ये सर कम से कम कुछ नहीं तो 70 साल पुराना मार्केट है, 65 साल 65 साल पुराना। ये मार्केट में कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है? सर बहुत डेवलपमेंट हुआ है सर, पहले आज से जब से ये योगी मोदी जी की सरकार ने तब से सिंगल वो डेवलपमेंट, अब जब योगी जी आ गए, मोदी जी आ गए, तो समझे डबल टिबल हो गया डेवलपमेंट। इतना हुआ, इतना अच्छा विकास हुआ है। साफ सफाई लीजिए, देख रेख लीजिए, और सुरक्षा गार्ड लीजिए, और ये कर्मचारी नगर निगम के सारे अधिकारी अच्छी सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं हर जगह पे कानपुर इंडस्ट्री में। अभी आप बता रहे थे जैसे यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी पहले, अब की स्थिति क्या है? अब तो सर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी हर आदमी अपना काम से काम पे लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी खुशहाल है। छोटे छोटे भी बच्चे हैं, जो भी हैं, महिलाएं, सब अपना प्रसन्न हैं, अच्छे से आते हैं बाजार, अच्छे से बाजार करके चले भी जाते हैं, कोई ऐसे ही भेदभाव नहीं यहाँ पर। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कानपुर की जनता योगी को पसंद कर रही है कि नहीं? सर बहुत ज़्यादा पसंद कर रही, बहुत अच्छे से हैं योगी जी की शासनकाल में और अनुशासन काल दोनों इनका। अखिलेश के बारे में आपका क्या राय? सर मैं तो नहीं जानता हूँ अखिलेश यादव में इतना कोई फोकस हुआ हो, लेकिन चलिए कुछ भी हमको नहीं समझ में आया, लेकिन उनकी सरकार में हमको डेवलपमेंट दिखा। वो पिछले साल जब यहाँ पे सरकार थी तो कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखाई पड़ा यहाँ पे? कौन? अखिलेश की? सर नहीं, हमें नहीं दिखाई पड़ा। अभी आप बता रहे थे रोड वगैरह जो ये पार्किंग पे बना हुआ है, ये कब बना? ये सर योगी जी की सरकार में बनाया गया है। स्मार्ट सिटी कानपुर नवीन मार्केट को योगी जी तो मोदी जी ने ही तैयार करवाया था, उन लोगों ने इतना नहीं फोकस कर पाया था। मुलायम सिंह शासन में भी इतना भ्रष्टाचार था कि सुंदरीकरण का विकास कहीं था ही नहीं, रास्ता दिख ही नहीं रहा था, कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो क्या लग रहा 27 में योगी आएंगे, अखिलेश आएंगे या मायावती आएंगे? सर इससे बेफिक्र है, योगी जी का है तो है, उस चीज़ का निचोड़ है, ये प्रधानमंत्री के रूप में आना है तो आना है हर कीमत पे, उसमें कोई भेदभाव नहीं है ना। प्रधानमंत्री के रूप में जी रखना है हमको, उस चीज़ को ये है कि एक आने वाले समय पे अच्छा इंसान है तो उस अच्छी इंसान की काबिलियत के ऊपर उनको वो चीज़ को हम ध्यान दिया जाएगा, हम सभी लोग समाज में। फिर उत्तर प्रदेश कौन संभालेगा? सर अब ये इसके लिए तो हम नहीं बता सकते, उत्तर प्रदेश भी संभालने के नेतृत्व में ही, उन्हीं की नज़र में ही रहेगा सर वो। जी सर, यानी ऊपर से बैठ के फिर देखेंगे सर, बिल्कुल सर। आप ये बताइए इतना बड़ा जिम्मेदार इंसान क्यों नहीं देखेगा, क्यों नहीं देखेगा? हर जगह हो रहा है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे परसों नरसों चालू होने वाला है, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है और व्यापारिक बहुत बढ़ेगा। पहले लखनऊ का कस्टमर आता नहीं था, तो नहीं आता था, और बहुत पहले आता था जब मेट्रो बन गई तो कोई आता नहीं था यहाँ पर। अब मेट्रो भी बन गई, लखनऊ एक्सप्रेस वे भी बन गया, तो व्यापारिक भी बहुत अच्छा चालू होगा। यहाँ से वहाँ भी व्यापार बढ़ेगा, वहाँ से यहाँ भी व्यापार बढ़ेगा। पूरा ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स वगैरह सब आदमी वहाँ जाएगा, काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पुलिस है, मतलब सब अच्छा चल रहा है। व्यापारी वर्ग संतुष्ट है इस सरकार से? बहुत संतुष्ट है। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात किया जाए, बेटियों की सुरक्षा की बात किया जाए, तो क्या इस सरकार में कुछ बढ़ा है सुरक्षा या घटा?
तो मतलब कोशिश तो बहुत की गई सरकार ने कि महिलाएं बहुत सुरक्षित रहें। अब देखो केस तो होते ही हैं, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि कम से कम केस हो और कम से कम दिखते हैं। अगर क्राइम की बात करूं तो क्या गुंडागर्दी राज जो है, माफियागिरी, वो कम हुआ है या बढ़ा? बिल्कुल कम हुआ है भाई, ये तो बिल्कुल ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल कम हुआ है। कम एक भाई कह रहे हैं कि मेट्रो यहाँ आ गया तब से यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं मार्केट। नहीं, मेट्रो से तो बढ़ेगा, कस्टमर घटेगा तो है नहीं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो भाई साहब कह रहे हैं मेट्रो की वजह से घट गया। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बढ़ेगा ही, मेट्रो है तो आएगा ही वो कस्टमर तो फिर मेट्रो से तो ये है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस अपने सही से काम कर रही है सरकार में? सब बढ़िया है जी, ठीक है। जो दंगे प्रसाद होते, दंगा होता था, जो पत्थरबाज एक्टिव होते थे, वो सारे शांत हुए हैं या अभी भी वैसे? तो खैर कम है, पहले से कम, बहुत कम है। सुकून दिया आपको व्यक्तिगत? आपको काफ़ी सुकून है भैया पहले से। तो पहले जो झगड़े वगड़े काफ़ी कम है उसमें, तो पहले काफ़ी था, बहुत कम है उस हिसाब से। तो पहले की देखा जाए तो पहले जो डर का माहौल था वो अब कम है। ये इसी बात पे अगर मैं 27 के चुनाव की बात करूं तो योगी वर्सेस अखिलेश, किसको आप पसंद करेंगे? योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे, योगी जी हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि पब्लिक अब इस बार उनको हटा देगी। ये देखिए क्या होता है। अभी तो हमारे हिसाब से तो योगी जी, बाकी विपक्ष की बात ना माना जाए। अब वो तो भैया अपनी वो है समझ की, हमारी समझ में तो योगी जी जो काम करेगा बंदा उसी को ही पिलाने की करेंगे। ये है। कई सारे सरकारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए, क्या वहाँ तक पहुँच रही है कि सिर्फ वहीं तक है? नहीं पहुँच रही है, पहुँच रही है, ऐसा नहीं है। इस गवर्नमेंट ने काम करा है, ये है जो भाई सच्चाई है, उसमें तो कोई वो है नहीं। कुछ लाभ आपको सरकारी योजनाओं को मिला? हाँ मिलता है, लाभ तो मिलता ही सरकारी योजना का, ये तो है ही। खैर यहाँ काम तो करा ही है बीजेपी ने, ये बात तो है। खैर बाकी आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। अब ये अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच ये है कि ये पार्टी सही है। इन्हें बताया कि लखनऊ से यहाँ तक का एक्सप्रेसवे बन गया। हाँ बना, कितना फ़ायदा मिलेगा? बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अपने बच्चे ही जाते हैं, हम लोग जाते हैं लखनऊ, तो अभी हाईवे बनेगा, टोल टैक्स ज़्यादा है। टोल टैक्स अगर कम हो तो उसमें तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब 400 कुछ रुपए टोल टैक्स पड़ रहा है उसका। अगर गुंडा माफिया या दंगे की बात करें क्या? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। पहले तो लेडीज़ निकल ही नहीं सकते थे, जगह जगह चेन स्नैचिंग होती थी। हर बार मुझे हर मुद्दे, हर व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ तो ये मुद्दा ज़रूर आ रहा है, चैन स्नैचिंग, गुंडा माफिया, और इस पर बहुत कंट्रोल हुआ। तो क्या इसको विकास माना जाए? हाँ विकास ही तो कहेंगे इसको, ये विकास है और क्या कह सकते हैं। 2027 में आपके हिसाब से योगी